कार्यक्रम भगवान आरंभ करना चाहते हैं तो बोले महाराज क्या है, ध्यान से सुनना, महाराज किसे कहते हैं? हम लोगों की बुद्धि में बस ये बात बैठी है कि कृष्ण नाच रहे हैं, गोपी नाच रही है, यही महाराज है। वो महाराज नहीं है। श्रुति भगवती कहती है रसो वैशः, परमात्मा रस रूप है और उस रस रूप परमात्मा से एक हो जाना ही महाराज है। भगवान जो है वो रसेश्वर हैं और उस रसेश्वर के रस को ग्रहण करना ही महाराज है। तो आज महाराज का समय आया। हाँ, या निशा सर्वभूतानां श्याम जागृति संयमी, जिस रात्रि का वर्णन भगवान ने गीता में किया, आज वो रात्रि आई। ये महाराज जीव और शिव की एकता की कथा है, भक्त और भगवान की एकता की कथा है। तो इस कथा के साथ साथ हम लोग भी अपने जीवन को भगवन्मय कर दें, भगवत स्वरूप कर दें। हमने पहले भी कहा था, जिसका चिंतन करोगे तद्रूप हो जाओगे, कृष्ण का चिंतन करोगे तो कृष्ण स्वरूप हो जाओगे। और गोपियों की आप कथा सुने, गोपियां कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूप हो गई हैं। इसीलिए भागवत में कहा कृष्णो हम पश्यत गतिम, गोपियां कहती मैं ही कृष्ण हूँ, ये भाव हो गया। अब तो सब में कृष्ण दिखने लगे, स्वयं में कृष्ण दिखने लगे। तो ये जीव और शिव की एकता का प्रसंग है। तो आइए महाराज में प्रवेश करें। आज भगवान ने वन में वेणु का नाद किया, भगवान की बांसुरी बजने लगी। तब तो भगवान की बांसुरी सुनकर सारी की सारी गोपियां अपने घर परिवार को छोड़कर, पुत्र पौत्रों को छोड़कर, सगे संबंधियों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में चल पड़ी हैं। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जगलोलकुण्डला जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। आज गोपियों ने जब कृष्ण की बांसुरी सुनी, अरे जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया, सब स्वभाव परिवर्तित करने लगे। यमुना में खिले हैं कमल, और आपने तो देखा ही होगा, सुना भी होगा कि कमल रात्रि में बंद हो जाते हैं और जब सूर्योदय होता है तो खिलते हैं। परंतु आज कृष्ण की बांसुरी सुनकर वो भी अपने नियम को बदलने पर मजबूर हो गए, कमल खिल उठे यमुना में। आकाश से चंद्रमा की किरणें अमृत के समान ब्रजमंडल पर बरसने लगी हैं। आज वृक्ष झूम रहे हैं, आज जंगल के जो जीव जंतु हैं वो भगवान को के दर्शन के लिए, भगवान की बांसुरी सुनने के लिए आए। अच्छा, हम लोग तो कथा में भी हल्ला करते हैं, और वो जबकि हम मनुष्य हैं, परंतु वो जीव जंतु, वो मृग, भागवत में कहते हैं धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधो विरचितां प्रणयावलोकन। केवल दीपक दिखाने से और अगरबत्ती दिखाने को पूजा नहीं कहते, ये मृग भी पूजा करते हैं। कैसे? बोले प्रणयावलोकन, लगातार कृष्ण को देखते हैं, ये आंखों से होने वाली पूजा। और क्या देखते हैं? शुकाचार्य ने तो कहा धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता, धन्य है ये मृग मूर्ख होते हुए भी। जीव जंतु मूर्ख होते हैं ना, बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता। बोले फिर भी ये मृग धन्य है, ये मूर्ख होते हुए भी धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयो और पिहरिण्येता, क्या देखते हैं? बोले यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम्, भगवान के उस विचित्र वेश के दर्शन करते हैं।
माथे पर मुकुट है, कल भी हम वर्णन कर रहे थे। गले में वैजयंती की माला है, कानों में कुंडल है, एक कान पर कर्णिका का पुष्प रखा है, होठों पर बांसुरी है और भगवान धीरे धीरे बैठे हुए हैं और वंशी का नाद कर रहे हैं और ब्रजवासी सब भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। वो मृग भगवान की बांसुरी सुनते हैं। अरे कभी कभी तो आकाश से बड़ी बड़ी देवियां अप्सराएं भगवान की बांसुरी सुनने के लिए आती हैं और सुबह की शाम हो जाती हैं, परंतु उन्हें अपना भान नहीं रहता। गोप्यः किमाचरदयं कुशलस्म वेणो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसन्नृदन्यो रुष्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। देखती रहती हैं कृष्ण को लगातार और कभी कभी तो इतनी उन्मत्त हो जाती है, उन्हें देखकर लगता है मानो कोई मूर्ति आकाश में खड़ी है। वो गायें बांसुरी सुनती हैं भगवान की। हाँ, और ध्यान देना, जब कानों से बांसुरी सुनती हैं, गावश्च कृष्ण मुख निरगत वेणु गीतम पीयूषमुत्तभिदकर्ण पुटैः पिबन्त्यः सावास्तनस्तनपयः कवलास्मतस्फुरगोविन्दमाद्नुरसां शुकलाः स्पृशन्त्यः। जब वो कानों से, अपने कानों को पात्र बनाकर बांसुरी सुनती है ना, तो वो बांसुरी कानों से सुन रही है, निकल कहां से रही है? उनके थनों से दूध बह रहा है, स्वतः दोहना नहीं पड़ता। और सोचो भगवान कृष्ण के पास कितनी गाय है, पता है किसी को? नंद भवन में कितनी गाय है? 9 लाख गाय। कितनी गाय है केवल भगवान कृष्ण के पास, और ब्रजवासियों 1-1, 2-2 लाख तो उनके पास भी होगी। अब इतनी सारी गायें जब उनका दूध बहता है ना, तो मानो उस दूध की एक नदी बन जाती है, ऐसा लगता है। और दूध कैसा होता है? बिल्कुल उज्जवल गौर वर्ण, और गौर वर्ण की वह दूध की धारा जब यमुना से मिलती है तो ऐसा लगता है मानो गंगा और यमुना का समावेश हो रहा हो, गंगा और यमुना का संगम हो रहा हो, ऐसा अद्भुत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन गायों के छोटे छोटे बछड़े हैं, वो घास खा रहे हैं। अब घास खाएं, मुख में घास रखी है, बांसुरी भगवान की बजने लगी, तो ना तो उस घास को अब निगल पाए ना उगल पाए। सुबह से शाम तक वो घास मुख में ही रखी है, तो भगवान की बांसुरी सुन रहे हैं। वृक्ष हैं वृंदावन के, किसी ने कहा ये वृक्ष नहीं है, ये वैष्णव हैं। प्रायोवताम्ब विहगामुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजां रुचिरप्रवाला शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। ये वृक्ष नहीं है, ये सब वैष्णव हैं जो बड़े बड़े तपस्या कर कर वृंदावन में वृक्ष बने हुए हैं और भगवान की सेवा करते हैं। वृक्षों ने सोचा, अरे भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। मेरा भक्त मुझे प्रेम से फल चढ़ाए, पत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, फल चढ़ाए और जल चढ़ाए। उन्होंने सोचा कि हम तो वृक्ष हैं, पत्र भी हमारे पास हैं, पत्ते भी हैं, फल भी है, फूल भी हैं, जल नहीं है, वो यमुना से ले लेंगे, तो चलो सब भगवान को चढ़ाकर आए। तभी एक वृक्ष सोचने लगे, पर हे भगवान हमें तो पैर ही नहीं दिए, भगवान के पास जाएंगे कैसे? तब तो वृक्ष हिलने लगे, उनसे पत्ते, फल और पुष्प गिरने लगे। यमुना ने कहा, भाई क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो, भगवान की बांसुरी सुनने दो। वृक्ष बोले, हे यमुना जी, आप, हम तो चलकर नहीं जा सकते, पर आप तो बहते हुए जा सकती हैं। ये फल पुष्प और ये पत्र जो हैं अपने जल के साथ समावेशित कर कर भगवान को चढ़ा दीजिए। तब यमुना अपने तरंग रूपी हाथों से उन पत्र पुष्प फल जल को भगवान पर चढ़ाती है। ऐसा दिव्य वृंदावन। और भगवान जब बांसुरी बजा रहे हैं तो गोपियां अपने घरों पर हैं और क्या लीला हो रही है? लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी अपने आंखों पर काजल लगा रही थी, परंतु बांसुरी बज उठी, भूल गई कि काजल लगाते कहाँ हैं, तो वो आंखों की काजल अपने होठों पे लगा ली और होठों की लाली अपने आंखों पे लगा ली। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी, तो श्रृंगार उल्टा हो गया, पैरों की पायल गले में पहन ली, गले का हीरे का हार वो पैरों में पहन लिया, सब उल्टा उल्टा होने लगा। ये भक्ति का मार्ग है, व्यक्ति सब भूल जाता है, जड़ चेतन अपना स्वभाव भूल गए तो गोपियों की क्या कहें।
देह से मुक्त हो गई मानो गोपियां। आज सब गोपियां घर परिवार को छोड़कर भगवान के पास पहुंची हैं। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। भगवान ने जो गोपियों को देखा, देखते ही भगवान बोले, अरे स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा सुस्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, परंतु प्रियम किम करवाणि वह, हे प्रिय क्यों आई हो? ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज में सब कुछ ठीक तो है, और अगर सब ठीक है तो ब्रूतागमन कारण, तुम्हारे आने का क्या कारण है? अच्छा, पहले तो यहाँ से माइक से खूब अनाउंस किया जाए कि सारे गांव वाले कथा सुनने के लिए पहुंच जाओ, और जब आप लोग कथा सुनने के लिए आ जाएं, तब आप लोगों से पूछा जाए क्यों आए हो, कुछ काम था? वो काम नहीं है तो जाओ अपने घर को, तो कैसा लगेगा? पहले भगवान ने बांसुरी में नाम ले लेकर सब गोपियों को बुलाया, अब स्वयं ही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो? गोपियों ने तो शीश झुका लिया, हाँ, मस्तक झुक गया, क्या कहे भगवान से। भगवान बोले, अरे गोपियों, पति कैसा भी हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, मूर्ख हो, जड़ हो, निर्धन हो, जैसा भी हो, पर उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अपने घर परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम तो परम पतिव्रताएं हो, और अपने घर परिवार को छोड़कर इतनी रात्रि में यहाँ आई हो, अरे अपने घर चली जाओ। तुम पतिव्रताओं को ये बात शोभा नहीं देती, अपने पतियों के पास चली जाओ। भगवान तो पतिव्रता के धर्म का वर्णन करने लगे। भगवान बोले, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान बोले, अरे गोपियों, स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, परधर्म तो भय देने वाला है। तुम्हारा धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने बालकों की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना। गोपियों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये बात आपने पहले कही कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, परंतु व्यक्ति की बात कौन सी माननी चाहिए? जो पहले कहे वो नहीं, जो बाद में पक्की हो। मैं पहले हमारी ये आयोजन बना, ये कथा जो है वो इतने तारीख से, मान लो 20 तारीख से शुरू करें, बाद में इच्छा हुई नहीं 20 में 22 तारीख से शुरू करें, तो माना किस बात को जाएगा? वही जो बाद में कही है वही बात पक्की है। गोपियां बोली, ये आपने पहले कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, परंतु ये आपने बाद में कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये बात आपने बाद में कही, और हम आपकी इस बात को नहीं मानती कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हम तो इस बात को मानती हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बस हम तो सब छोड़कर आपकी शरण में आई हैं, प्रभु हमें स्वीकार लीजिए। तब तो भगवान ने देखा कि ये दृढ़ संकल्पा है, भगवान ने उन्हें स्वीकार लिया। महाराज आरंभ हुआ सुंदर, परंतु महाराज के मध्य में तासाम तत्सौभगदमं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। गोपियों को अहंकार हो गया। अच्छा, ये अहंकार बड़ी बुरी बीमारी है, और अहंकार को सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों कहा? क्योंकि जिस व्यक्ति को लोभ है ना, जो लोभी है, उसे पता होता है कि मैं बड़ा लालची हूं, मुझसे खर्च नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति अहंकारी होता है ना, उसे पता नहीं होता कि मुझ में अहंकार है। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जिसमें होता है उसे पता नहीं होता कि मुझे अहंकार है। कई लोगों को तो हमने देखा है, कई लोगों को तो इस बात का अहंकार होता है कि हम में कोई अहंकार नहीं। ये भी तो एक अहंकार है। लोग कहते हैं महाराज चाहे कुछ हो जाए, हम में तो अहंकार है ही नहीं, तो ये भी तो अहंकार है। इसलिए गोपियों को अहंकार ने पकड़ लिया।
अहंकार हुआ, मैं सुंदर हूं इसलिए कृष्ण मेरे पास। ये भाव हुआ। अब तक देह बुद्धि न थी, परंतु अब देह बुद्धि आई। तब तो भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज के उस रास मंडल की भूमि से। गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी, भगवान को ढूंढने लगी। कभी चंद्रमा से पूछती हैं, कभी नदियों से पूछती हैं, कभी यमुना से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी द्रुम लताओं से पूछती हैं, कभी पत्थरों से पूछती हैं, कभी घास से पूछती हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? एक गोपी तो तुलसी के पास गई और तुलसी से बोली, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्विव्रत दृष्टतीति प्रियोच्युतः। हे तुलसी, क्या तुमने हमारे प्रिय गोविंद को देखा है? अरे तुम तो उनकी चरण में निवास करने वाली हो, बताओ तुमने क्या कृष्ण को देखा है? परंतु वायु चलने लगी, हवा चलने लगी, तुलसी का पौधा हिल गया। गोपियां कहीं अच्छा तुम्हें नहीं पता? फिर आगे बढ़ी, किसी और से पूछती है, जड़ चेतन का भान भूल गई। अब तो ढूंढते ढूंढते ये भाव आ गया कि कृष्णो हम पश्यत गतिम, मैं ही कृष्ण हूं, किसे ढूंढ रही हो? रो मत, मैं ही कृष्ण। तभी एक गोपी को कुछ चरण चिन्ह दिखाई दिए। दो तो कृष्ण के हैं, पर दो चरण चिन्ह किसी गोपी के। सब गोपियां समझ गई कि हो ना हो अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, भगवान हो ना हो राधा जी के साथ ही चले गए। यहाँ राधा शब्द स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया, पर अनया आराधितो नूनम, आराधिता शब्द से राधा शब्द को संबोधित किया है। गोपियों ने सोचा कि अरे भगवान लगता है राधा जी को लेकर चले गए हैं हमें छोड़कर। तब तो उन चरणों का पीछा करने लगी गोपियां। हाँ, भगवान और राधा जी आगे चल रहे हैं। राधा जी को दया आ गई गोपियों पर, क्योंकि पिता से पहले माँ को दया आ जाती है बालक की। कभी बालक को चोट लग जाए ना और वो रोए तो पिताजी कहेंगे कि ऊपर आ जाओ हम दवाई लगा देते हैं, परंतु माँ ऐसा नहीं कहेगी। माँ तो दवाई लेकर नीचे ही दौड़ेगी। ये भाव है, ये अंतर है। कृष्ण को दया नहीं आई, पर राधा जी को दया आ गई। राधा जी ने कहा ये तो सब भक्त ही हैं, अब ज्यादा इन्हें परेशान करना ठीक नहीं। परंतु कृष्ण से कैसे कहूं? तो राधा जी ने एक लीला रची। बोले अगर मैं इन गोपियों को नहीं मिली तो इन्हें कृष्ण भी नहीं मिलेंगे। ये सोचकर राधा जी ने अपने अंदर अहंकार लाया। तब भगवान ने राधा जी का परित्याग कर दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए राधा जी को छोड़कर। यहाँ गोपियां चरण चिन्ह का पीछा करते करते आई, राधा से मिली। और तब राधा और गोपियों ने कहा कि कृष्ण कहाँ है? राधा जी बोले अरे हम लोगों में अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, तो अब क्या करें? बोले सब चलो यमुना के तट पर, वहीं जाकर भगवान को बुलाएंगे और भगवान आएंगे। अब तो गोपियां चल पड़ी यमुना के तट पर, वहां दिव्य भगवान की स्तुति करने लगी। अच्छा, जहां भगवान ने गोपियों को लौटाना चाहा है ना कि घर चली जाओ, वहां प्रणय गीत आया है। गोपियों ने कहा मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांकित पादमूलम, वो प्रणय गीत है। तो कल कौन सा गीत गाया था हमने? याद है किसी को? भूल गए? अच्छा, कल कौन कौन आए थे कथा में? हाथ उठाओ जरा, शर्माओ मत, ऊपर हाथ उठाओ। बस इतने ही लोग थे? नहीं नहीं, कल तो काफी लोग आए थे। अच्छा, तो कल कौन सा गीत गाया था हमने? बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार तालियां सबके। पीछे बैठे हैं परंतु ध्यान नहीं, चलो अच्छी बात है। तो कल गाया था हमने वेणु गीत, उसके पश्चात है प्रणय गीत, अब है गोपी गीत। गोपियां गोपी गीत गा रही हैं भगवान के विरह। और स्तोत्र रत्नावली में तो इतना सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें कहते हैं जब गोपियां बुला रही हैं ना भगवान को, तो भगवान से मानो गोपियां कहती हैं एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन। गोपियां कह रही हैं हे मुरारे कुंज बिहारे एहि प्रणत जन बंधु, हे प्रभु आओ हमारे संकट मिटाओ। एहि मुरारे कुंज विहारे एहि प्रणत जन बंधो। अच्छा, एक गोपी तो बोली
रास निकुंजे कुंजति नियतम, रास निकुंजे कुंजति नियतम, भ्रमर शतम कीलकांतम, हे मधुसूदन शांतम, हे मधुसूदन शांतम। गोपियां कहती है रास निकुंजे कुंजति नियतम भ्रमर सतम किलकांतम। हे कृष्ण जल्दी आ जाइए, रास निकुंज में सतसत भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, यमुना कलकल धारा से प्रवाहित हो रही है, धीमी धीमी सुगंधित हवा हो चल रही है। हे प्रभु आप रास मंडल में पधारो। एक गोपी ने तो जब बहुत प्रयास किया भगवान नहीं आए तो हाथ जोड़कर बोली त्वामी हयाचे, क्या बोली? त्वामी हयाचे दर्शन दानम। गोपी कह रही है हे प्रभु त्वामी हयाचे, हम तुमसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान बोले भक्ति में तो इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्या मांगती हो? गोपियां बोली दर्शन दानम, हमें दर्शन का दान दो, हमें आपका दर्शन चाहिए, हे प्रभु प्रकट हो। गोपियां कहती हैं स्वामी हयाचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन शांतम। आप तो बड़े शांत हैं प्रभु, इतने नाराज क्यों हो गए? प्रकट होइए। अब जीव हैं, कमियां तो होती ही हैं, पूर्ण हो जाए तो ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। कमियां हैं तभी तो मानव है। हे प्रभु हमने तो सुना था कि आप दोष नहीं देखते मात्र गुण देखते हैं, तो हमारे दोषों को अनदेखा कर दीजिए, पर हे माधव प्रकट हो जाए। हे मधुसूदन शांतम। गोपियां अब गोपी गीत गा रही हैं, जरा कुछ हम भी गोपियों के साथ गोपी गीत के कुछ श्लोक, क्योंकि समय का भी अभाव है, आज भगवान का विवाह भी करना है, तो कुछ श्लोकों में मात्र गोपी गीत का। वैसे गोपी गीत में 19 श्लोक है, परंतु एक दो श्लोक का गान करेंगे। गोपियां गा रही हैं गोप्यः ऊचू जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, गैकमेष्यतां प्रेक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्ताभितृपते, त्वयि धृता सवस्ताभितृपते, सरस्वताशये शानुजातस सरस्वतोदर श्रीमुषादृशा, सरस्वताशये शानुजातस सरस्वतोदर श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते तुल्यप्रकाशिका भरत निघ्नतो सुरनाथ ते सुरदासिका भरत निघ्नतो विषकलाप्ययात् ज्ञानराक्षसात् हर्षमारुतात् वैकुंठानलात्
विसजलाप्यया रक्षसा वर्षमानता वैकटानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो विस्मयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो तव कथामृतं तापजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते द्विजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् व्यक्तिनग्नते रजनीनत्रया विश्वमङ्गला त्यजमनाकच नकृतात्मजा स्वजनहृद्रुजां यज्ञशोधनम् यजमनचन सजनारजा यज्ञशोधनम् स्वजनहृद्रुजां यज्ञशोधनम् स्वजनहृद्रुजा यज्ञशोधनम् स्वजनहृद्रुजां यज्ञशोधनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कुरुपादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषां नः। गोपियां भगवान की विरह में गाने लगी, हे प्रभु कितना कुछ नहीं प्यारे। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः क्रन्दे हृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनुज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रदर्शी धुना व्यायश्वन। क्या हम उस कालिया नाग से भी दुष्ट हैं? फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम, उस कालिया नाग के शीश पर भी आपने अपने चरण रखे, पर हमें अपने चरणों का आश्रय देकर छोड़कर चले गए। हे माधव प्रकट होइए। परंतु जब भगवान नहीं आते तो गोपियां भगवान को डांटती, अरे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा है कथा। भगवान बोले अच्छा क्यों? गोपियां बोली कथा परतंत्र है और तुम स्वतंत्र हो। भाई हमने कथा को कहा आज से शुरू, तो आज से शुरू। हम कहे कल विश्राम, तो कल कथा विश्राम। हमने कहा आज 12 बजे से, कल कहा 3 बजे से। जब से गए तब शुरू, जब कहे तब विश्राम। परंतु कथा परतंत्र है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। कब से बुला रहे हैं, आप नहीं आते। आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। भगवान बोले अगर इतनी ही अच्छी कथा है तो कथा हो रही है, जाओ वहीं सुनने चले जाओ। कलयुगी में कथा हो रही, वहां चले जाओ। गोपियां बोली यही तो परेशानी है। क्या? बोले एक बार जो आपकी कथा सुन ले, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब तो वो कथा प्राण बन जाती है हम लोगों का। एक बार जो आपकी कथा सुन लेना, उसे आपसे प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो दर्शन की इच्छा होती है, और दर्शन की इच्छा होती है तो आप दर्शन देते नहीं हैं, और देते नहीं है तो दुख होता है। सारा झंझट ही कथा का है। भगवान बोले अच्छा। गोपियों ने बहुत स्तुति की है भगवान की। शुकाचार्य तो कहते हैं श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनलालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा, और रुरुदुः सुस्वरं राजन्
हे राजन, वो गोपियां रो रही हैं, परंतु उनका रुदन किसी भोग के लिए नहीं है, किसी वासना के लिए नहीं है, किसी इच्छा के लिए नहीं है। उनका रुदन किस लिए है? कृष्ण दर्शन लालसा, मात्र कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए वो रो रही है। और जब इतनी भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, ध्यान देना, जब आंसू बहते हैं ना तो हमारे अंदर का अहंकार पिघल जाता है जब आंसू निकलते हैं। आज आंसू बहने लगे, रोने लगी गोपियां, अहंकार पिघल गया। अब तक कहती थी तुम हमारे हो, परंतु अब बोली हम तुम्हारी, तवास हम तुम्हारी। तब तो भगवान तासाम तत्सौभगदमं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जो भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, आज वही तासामाभिर्बुच्छौरी स्मयमान मुकाम्बुज पीतांबरधर स्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। पीतांबर धारण किए हुए सब गोपियों के सन्मुख प्रकट हो गए। गोपियों ने भगवान को गले से लगा लिया, रोने लगी, प्रभु आप कहाँ चले गए थे? भगवान बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। यहाँ अब महारास आरंभ हुआ, तो आइए हम लोग भी महारास में प्रवेश करें। सब लोग भगवान कृष्ण के साथ महारास में सम्मिलित होंगे। आइए महारास में प्रवेश करें। अच्छा, हम लोग महाराज का उत्सव मनाते हैं, तो एक तो ब्रजमंडल का भजन गाते हैं और एक अपने इस क्षेत्र का, तो भाई सम्मिलित सबको होना, इच्छा आपकी। तो आइए, यही का एक भजन है गढ़वाल का, बहुत अच्छा भजन है महाराज का। और हमने देखा है आप लोग बड़े, हमारी माताएं बड़ी प्रसन्न होती, तो जरा आइए उसी भजन को गाएंगे और सब लोगों को महाराज में सम्मिलित होना। तेर गेल मारा रास रचोगी, ओ रसिया यमुना कतीर रास रचो। तो आइए महाराज में प्रवेश करें। आप लोग तालियों से सेवा करें, जो नृत्य करना चाहते हैं नृत्य करेंगे, और आइए भगवान की इस महाराज में सम्मिलित हों। ऋतु की प्यारी बाती, कन्हैया की प्यारी बाती, ओ शरद
शरद ऋतु की प्यारी राती, मेरा कन्हैया की प्यारी बाती। जान खेल रास माँ, राधा जी बैठी आसमां। ऐ जान खेलणो रास माँ, राधा जी बैठी आसमां। हमारी माताएं तो इतना आनंद ले रही हैं, भाई लोगों में से कोई नहीं, खूब आनंद से। जान खेल रास माँ, राधा जी बैठी आसमां। ऐ जानो खेलणो रास माँ, राधा जी बैठी आसमां। ओ रसिया तेरे खेल माँ, गंगा राज रजोनी। ओ रसिया तेरे खेल माँ, यमुना राज रजोनी। ओ रसिया तेरा गैल माँ, गंगा रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल माँ, यमुना रास रचोंदी। बांसुरी की साधुनों दी, मन महर की छबियों दी। बांसुरी की क्या धुनियों दी, मन महर की छबियां दी। बांसुरी की साधुनों दी, मन महर की छबियों दी। राधा कन्हैया कतुर अंजी, गोपियों का गैल रस लड़ी। राधा कन्हैया का ढोरों दी, गोपियों का गैल रस लड़ी। ओ राधा कन्हैया कतुर अंजी, गोपियों का गैल रस लड़ी। राधा कन्हैया का गैलों दी, गोपियों का गैल रस लड़ी। ओ रसिया तेरे खेल माँ, गंगा राज रजोनी। ओ रसिया यमुना का तीर राज। ओ रसिया तेरा गैल गंगा रास रचोंदी। ओ रसिया यमुना का तीर रास रचोंदी। वृंदावन को प्यारो धाम, जख जप दोहार को नाम। वृंदावन को प्यारो धाम, जप दोहार नाम। वृंदावन को प्यारो धाम, जख जप दोहार को नाम। जा तुझे फल कम, लगन तू जान जग सफल काम, प्यारे लगत सुबेर शाम। जादू जग सफल कम, प्यारी लगन सुबेर शाम। जादू जग सफल काम, प्यारे
प्यारे लगती सो मेरे समय। ओ रसिया तेरे गैल माँ ब्रह्मा रास रचोन। ओ रसिया तेरे गैल ब्रह्मा रास रचोन। ओ रसिया तेरा गैल माँ ब्रह्मा रास रचोंदो। ओ रसिया तेरा गैल ब्रह्माणी रास रचोंदे। ओ रसिया तेरे गैल माँ गोपी रास रचोंदी। ओ रसिया यमुना तटीर रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल गोपी रास रचोंदे। ओ रसिया यमुना का तीर रास रचोंदे। रसिया तेरा गैल माँ राधा रास रचोंदे। ओ रसिया यमुना का तीर रास रचोंदे। ओ रसिया तेरा गैल माँ राधा रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल माँ गोपी रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल माँ राधा रास रचोंदे। ओ रसिया तेरा गैला गोपी रास रचोंदे। ओ रसिया तेरा गैल माँ ब्रह्मा रास रचोंदी। ओ रसिया यमुना तटीर रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल माँ ब्रह्मा रास रचोंदे। ओ रसिया यमुना का तीर रास रचोंदे। ओ रसिया तेरा गैल माँ राधा रास रचोंदी। ओ रसिया यमुना तटीर रास रचोंदी। ओ रसिया तेरा गैल माँ रास रचोंदे। ओ रसिया यमुना रास रचोंदी। बोले रास रासेश्वर भगवान की, राधा रानी की, यमुना मैया की, गंगा मैया की जय जय श्री राधे। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरिर्भिर् यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रत्। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरिर्भिर् यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रत्। कहते माता महाराज से पहले भेद था, एक गोपी थी और एक कृष्ण थे, परंतु महाराज के पश्चात रास मंडल में केवल एक कृष्ण ही कृष्ण है, गोपियां है ही नहीं। तो बोले गोपियां गई कहां? बोले सब गोपियां कृष्ण स्वरूप हो गई। शुकाचार्य दृष्टांत देते हुए कहते हैं, बोले जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही भगवान कृष्ण उन गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे। सब गोपियां कृष्ण स्वरूप हो गई।
तो यहाँ दिव्य भगवान के महाराज की कथा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय जय।